पंचतंत्र की कहानी। झगड़ालू मेढक की कहानी। एक बार की बात है, ढोलकपुर जंगल में मैडी नाम का एक मेघ था। मैडी मेघ था तो सारे मेघ में सबसे बड़ा, लेकिन वो बिल्कुल भी समझदार नहीं था। वो बस दूसरों से लड़ने का मौका निकाला करता था। उसकी इस आदत से उसके बच्चे और आस पड़ोस के बाकी मेघ भी काफी परेशान रहते थे। और मैडी मेघ को जैसे ही कोई अपनी तरफ आता देखता तो उसे देखते ही वो सब बोलते, अरे भागो भागो, झगड़ालू ताऊ आ गया, पता नहीं कब शुरू हो जाए झगड़ा करने। और फिर इस तरह से मैडी मेघ से बस सब कोई बचने की कोशिश करता रहता। एक दिन बगल के रहने वाले मेघ के घर पार्टी थी। उस मेघ ने आसपास के सभी मेघ को अपने घर पार्टी में बुलाया। बस मैडी मेघ के परिवार को छोड़कर पार्टी में सभी मेघ खूब मस्ती कर रहे थे, खूब बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे थे। पकवान की खुशबू और गाने की आवाज मैडी मेघ के घर तक भी जा रही थी। ये सब देख मैडी मेघ की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है, क्या जी, देखो तुम्हारे झगड़ालू नेचर की वजह से अब हमें कोई नहीं बुलाता। खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी पार्टी का मजा नहीं ले पा रही। जाओ, अब मैं भी रात का खाना नहीं बनाने वाली, आज खाना बाहर से आएगा, मेरी छुट्टी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैडी मेघ उठता है और ढोलकपुर बाजार निकलता है रात का खाने लाने। मैडी मेघ अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में होता है। वो अब सबसे बदला लेने की सोचने लगता है। तभी उसे सामने से शीरो सांप आता दिखाई देता है। मैडी मेघ तुरंत अपने मन में सोचता है, ये अच्छा है, मैं जाकर शीरो सांप को सभी मेघ के घर का पता बता देता हूँ। फिर शीरो सांप सबको एक एक कर खा लेगा। बढ़ियाएं, मुझको पार्टी में नहीं बुलाया, अभी सबक सिखाता हूँ सबको। और ऐसा सोचते हुए मैडी मेढक तुरंत शीरो सांप के पास पहुँचता है और उससे कहता है, कैसे है शीरो जी आप। मैडी मेढक को अपने पास खड़ा देख शीरो सांप तुरंत कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, अगर मैंने तुम्हें खा लिया तो। तभी मैडी मेघ कहता है, जी मुझे अकेले खाकर आपको क्या मिलेगा, चलिए मैं आज आपकी पार्टी कराता हूँ। मेरे घर के अगल बगल जितने भी मेघ हैं उन्हें आप खा सकते हैं। शीरो सांप तुरंत कहता है, क्या कह रहे हो मैडी, तुम मुझे अपने सभी साथी मेघ को खाने को कह रहे हो, एक बार फिर से सोच लो। मैडी मेघ कहता है, हाँ शीरो जी, मैंने अच्छे से सोच लिया है। बहुत परेशान करते थे सब मुझे, मेरी बात नहीं मानते थे, अब अच्छे से सबक सिखाता हूँ मैं उन्हें। इसके बाद मैडी मेघ शीरो सांप को लेकर अपने घर पहुँचता है और फिर एक एक कर सभी मेघ का घर बताने लगता है। शीरो सांप बहुत धीरे से सबके घर जाता है और एक एक कर उन्हें खाने लगता है। जब शीरो सांप सभी मेढक को खा लेता है तब वो मैडी मेघ के घर जाता है और उससे कहता है, वाह मैडी मेढक, आज तो मजा आ गया, बहुत बढ़िया पार्टी कार्रवाई है तुमने मेरी। लेकिन वो क्या है न, मुझमें एक बहुत बुरी आदत है, जब मैं कुछ ज्यादा खा लेता हूँ तो मुझे और भूख लगने लगती है, तो मुझे और भूख लग रही। वैसे अब तुम्हारे परिवार के सिवा और कोई मेघ भी नहीं बचा जिसे मैं खा सकूं। मैडी मेढक ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और शीरो सांप से झगड़ा करते हुए कहता है, अरे ऐसे कैसे तुम हमें खाओगे, एक तो मैंने तुम्हारी पार्टी कार्रवाई अपने सभी साथी मेघ को खाने दिया और तुम हो कि हमें शुक्रिया कहने के बदले तुम उल्टा हमें ही खाना चाहते हो। मैडी ये सब बोल ही रहा था, तभी उसकी पत्नी पीछे से कहती है, अजी देखा आपने, कितनी बार मना किया था, किसी से लड़ाई झगड़ा मत किया करो, थोड़ा अपने गुस्से में काबू रखा करो। लेकिन नहीं, हमारे सभी साथी को ये शीरो खा गया, अब हमारी बारी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैडी कुछ कहता तभी शीरो सांप आता है और एक एक करके मैडी, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को खा लेता है।
और फिर इस तरह से उस जगह के सभी मेघ खत्म हो जाते हैं। सिख, हमें कभी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमेशा सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए।